ये लो आप लोगों की सैलरी, अब से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। काम पे आने की जरूरत नहीं है? लेकिन क्यों मेम साहब, हमसे कोई गलती हो गई क्या? क्योंकि हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं, ये घर हम बेच रहे हैं। वो आपके साहब का बहुत बड़ा नुकसान हो गया उनके कारोबार में, और बहुत कर्जा भी हो गया हम पर। हमारे पास कुछ है नहीं कर्जा चुकाने के लिए, इकलौता यही घर है हमारे पास, तो उसे बेच के सारे कर्जे चुका के हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, फिर किराए के घर में रहेंगे। मैम साहब, सच में आपके ऊपर तो मुसीबत का पहाड़ टूट गया है। ये सब सुनकर ना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। देखो, अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। हमें भी नहीं पता था कि इतना बड़ा पहाड़ हम पे टूट जाएगा। अब क्या करें, सिचुएशन है, इसे हैंडल तो करना पड़ेगा ना। पर मेम साहब, आप कहीं और चली जाएंगी, वहाँ पर भी तो आपको किसी की हेल्प लगेगी ना काम करने के लिए, तो आप हम सबको साथ में ले चलिए। कोई बात नहीं, जैसे तैसे करके मैनेज करना सीख जाएंगे। देखो, हमें नहीं मालूम था कि आज ये दिन दिखना पड़ेगा। आज ये दिन आया है, मैनेज करेंगे, सरवाइव करेंगे। लेकिन आप लोगों को ना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपकी सैलरी में ना एक मंथ की सैलरी एक्स्ट्रा दी है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अगर आज आप काम ढूंढने निकलेंगे, हो सकता है कि आपको काम ना मिले तुरंत, तो 1 महीने भटकना पड़ सकता है। इसलिए मैंने आपकी सहूलियत के लिए एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन मेम साहब, आपके ऊपर इतनी बड़ी परेशानी आ गई है, उसके बावजूद भी आपने हमें फालतू पैसे दिए हैं। इसकी क्या जरूरत थी? पता नहीं साहब का काम दोबारा कब अच्छा चलेगा। आपको भी तो पैसे की जरूरत होगी ना। हमें इन पैसों की जरूरत नहीं है, आप ले लीजिए वापस। अरे नहीं, ऐसे कैसे? आप लोग इतने टाइम से मेरे यहाँ काम कर रहे हो, तो मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है ना आप लोगों के प्रति। बस यही समझ लीजिए कि मैं जाते जाते आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। आप लोगों ने इतना समय मेरे घर को यहाँ पे सर्व करने में दिया है, तो बस ये समझिए कि मेरी तरफ से आपको ये थैंक यू है। मैम साहब, हमें शर्मिंदा मत करिए। आप अगर हमें अपना परिवार समझती हैं, तो हमें भी तो अपना परिवार होने का फर्ज निभाने दीजिए। हमसे अगर कोई भी मदद हो सके तो आप बताइए, हम करेंगे मदद। आप लोगों ने इतना सोचा मेरे बारे में, वही बहुत है। वरना आजकल कौन ही सोचता है किसी के बारे में। लोग तो मुसीबत के टाइम पे हाथ छोड़ के चले जाते हैं। आप लोग का दिल बहुत अच्छा है। देखते हैं आगे आप लोगों से मुलाकात हो या ना हो, लेकिन मुझे पता है आप लोग जहाँ भी रहेंगे बहुत खुश रहेंगे। अब आप लोग जाइए। जैसे आपकी मर्जी। राजू, हमें ऐसा लगता है कि मेम साहब ना बहुत परेशान है, इसलिए उन्होंने हमारा हिसाब कर दिया, हमें काम से निकाल दिया। हमें ना उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ यार मुकेश, तो सही कह रहे हैं, हमें मेम साहब की मदद करनी चाहिए। क्योंकि एक दिन ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, फिर मेम साहब ने मेरी मदद करी थी। चिंता मत करो माँ, करते हैं हम पैसों का इंतजाम। हाँ, किससे बात कर रहा था और कौन से पैसों का इंतजाम? मैम साहब, आपको तो पता है ना, 1 हफ्ते बाद बहन की शादी है। हम सब तैयारी कर लिए हैं, धूमधाम से शादी कर रहे हैं। माँ का कॉल आया था, बोल रही थी कि 15-20 हजार रुपया शायद घट जाएगा, इज्जत ना चला जाए अगर घट जाएगा पैसे तो। मैम साहब, आप एक काम करिए, 2 महीने का पगार ना पहले दे दीजिए, हमारी इज्जत बच जाएगी। हाथ जोड़ के विनती है आपसे। हाँ, तो तू ये बात मुझे पहले बोलता ना। रुक, मैं अभी लाती हूँ पैसे। ये ले, पूरे 50,000 रुपए, पकड़ इसको। अपनी बहन को ना मेरी तरफ से एक नया सूट भी दिलाइयो तू, ठीक है? पर ये 2 महीने से तो ज्यादा की तनख्वाह है। मुझे मालूम है, मुझे मत बता। अब तेरी बहन की शादी हो रही है, तो खुला हाथ तो खर्चा करेगा ना तू उसमें। और तेरी बहन मेरी कुछ तो लगती है ना। तू जा, अपनी बहन की धूमधाम से शादी कर, और ये पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? तेरी सैलरी मैं अलग से दूंगी, ये तेरी सैलरी में इंक्लूड नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। चल ठीक है, पैकिंग वैकिंग कर, जा शादी में। जी। सही कहा तुमने, हमें आज भी वो दिन याद है जब हमारी बीवी की डिलीवरी होने वाली थी। तब मेम साहब ने हमारी मदद की थी पैसों से। हम कैसे भूल सकते हैं वो दिन। अरे मुकेश, आज तो तेरी बीवी की डिलीवरी है ना, तू गया नहीं हॉस्पिटल? हाँ मैडम जी, जाना तो था, लेकिन वो रात वाला गार्ड नहीं आया ना आज, उसके घर पे कुछ इमरजेंसी थी,
तो हमने सोचा उसकी जगह पर हम ही काम कर लेते हैं। अरे तो क्या हो गया, तू मुझे बता देता ये बात। अगर रात वाला गार्ड नहीं आया है, तेरी बीवी की डिलीवरी है, वो बेचारी हॉस्पिटल में अकेली होगी, पहला बच्चा है तुम्हारा, आसपास कोई रिश्तेदार भी नहीं रहता है, कैसे मैनेज कर रही होगी वो? तुझे जाना चाहिए था ना उसके पास, मुझे बता देता तू। कोई बात नहीं मैडम जी, एक दिन की बात है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ से चले जाते, रात को घर में चोरी वोरी हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता? ना लाइटली ले रहा है तू इस सिचुएशन को, कितनी बड़ी बात है पता है तुझे? तेरी बीवी माँ बनने वाली है, तू पिता बनने वाला है, पहली बार पेरेंट्स बन रहे हो, वहाँ पे उसे तेरी जरूरत है। बेचारी अकेले कैसे वहाँ पे सब कुछ हैंडल करेगी? तू भी ना, और यहाँ पे चोरी चकारी की चिंता मत कर, मैं सब कुछ देख लूंगी। तू अभी जा हॉस्पिटल और ये ले कुछ पैसे, पकड़, काम आएंगे तुझे। अरे इसकी क्या जरूरत थी? कैसे जरूरत नहीं है? पहला बच्चा है, हॉस्पिटल में खर्चा वर्चा होता है, मुझे मालूम है ना। पकड़ इसको। मैडम जी आप बहुत अच्छी हैं, हमने इससे पहले भी कई जगह नौकरी की है, लेकिन कभी किसी ने हम जैसे गरीबों की तकलीफ नहीं समझी। लेकिन आप हमें इतना अपना मानती हैं, छोटी छोटी चीजों से हमारी मदद करती रहती हैं, आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा अब रुलाएगा या जाएगा? जा चल अपनी बीवी के पास, और हाँ मिठाई खिलाना मत भूलियो। हाँ मैडम जी पक्का। हाँ, तुम लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो। तुम लोगों को पता है, जब एक बार मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा, तो मेम साहब ने मेरी बहुत मदद करी थी। मेम साहब। हाँ सीमा, घर का सारा काम कर लिया तूने? हाँ, हमने सारा काम कर लिया। वो हम ये कह रहे थे कि हमें ना 2 दिन की छुट्टी चाहिए थी, हमें अपने गाँव जाना है। अरे 2 दिन की छुट्टी? तू 2 दिन के लिए बाहर चली जाएगी तो घर का सारा काम कौन करेगा यार? मुझसे सारा काम नहीं होता, तेरे को तो मालूम है ना। तू चली जाती है तो मैं खुद परेशान हो जाती हूँ। मैं समझती हूँ आपकी बात, लेकिन मेरी माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, तो हमको ही उन्हें देखने जाना पड़ेगा। अब ऐसे समय में भी हम नहीं जाएंगे तो कौन देखेगा उन्हें? कोई है नहीं क्या तेरी माँ के साथ वहाँ पे? नहीं मालकिन, वहाँ पर कोई भी नहीं है, इसलिए तो हम आपसे 2 दिन की छुट्टी मांग रहे हैं। बहुत ज्यादा तबीयत खराब है? उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। अच्छा चल ठीक है, तू चली जा। और सुन, ले, कुछ पैसे रख ले, तेरे काम आएंगे। नहीं नहीं मालकिन, हमें पैसों की जरूरत नहीं है, पैसे तो हमारे पास रखे हैं अभी। अरे रख ले, ये ना हॉस्पिटल के चक्कर लगाते लगाते बहुत ज्यादा पैसे लग जाते हैं, काम ही आएंगे तेरे, रख ले। और 2 दिन की नहीं तो एक्स्ट्रा छुट्टी ले ले, जब तक तेरी माँ ठीक ना हो जाए तब तक तू उन्हीं के साथ रहे, ठीक है? लेकिन मालकिन, अगर हम ज्यादा दिन की छुट्टी ले लेंगे तो आप घर का काम कैसे करेंगे? आपसे तो होता भी नहीं है ना। अरे उसकी चिंता मत कर लूंगी मैं जैसे तैसे मैनेज, मेरी इतनी फिक्र मत कर। तो जा, माँ का ध्यान रख। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। आज उन्हें भी हमारी जरूरत है, हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। अब तुम दोनों को पता है ना कि हमें क्या करना है? हाँ, चलो। साहब इतने सारे पैसे तुम लोग वापस क्यों आ गए? मैम साहब, आप ये मत सोचिए कि ये पैसे कहाँ से आए। हम अपने टूटते हुए परिवार को ना बिखरने नहीं देंगे। आप हमारे परिवार के हिस्से हैं, तो ऐसे हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि आप परेशानी में हैं। आप ये पैसे रख लीजिए। अरे बाबा, इतने सारे पैसे? लेकिन तुम लोगों के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मैम साहब, गांव में मिट्टी का मकान है, सोच रहे थे कि एक तो छत का मकान होना चाहिए। बूढ़ी माँ है, जब बारिश आती है ना तो पानी टपकता है, वो हमेशा परेशान ही रहती है। पर मुझे लगता है छत बनाना जरूरी नहीं है। आप हमारी इतनी मदद करती थी, और आप पर जब परेशानी आई है तो हम अपना स्वार्थ नहीं देखेंगे, छत नहीं बनाएंगे, आपकी मदद करेंगे। इसलिए ये पैसे लेकर आए हैं, आप रख लीजिए। और साहब को बोलिए कि कोई बिजनेस शुरू कर लेंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करिए आप। हाँ मेम साहब, मेरी माँ ने मेरी शादी के लिए कुछ पैसे जोड़ रखे थे और कुछ गहने भी थे, वो सब हमने बेच दिए हैं और उससे ही पैसे आ गए। हम आपकी मदद करना चाहते हैं बस। और मैम साहब, हमने भी कुछ पैसे जोड़ रखे थे अपनी बिटिया का अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए, पर हमें ऐसा लगता है कि ये पैसे उसके एडमिशन से ज़्यादा आपके काम आएंगे, क्योंकि आप पर इतनी बड़ी परेशानी आ गई है। हमारी बिटिया का क्या है, उसे तो हम सरकारी स्कूल में पढ़ा लेंगे, और पढ़ाई तो करानी है ना, चाहे वो सरकारी स्कूल से पढ़े या प्राइवेट स्कूल से। इस समय इन पैसों की आपको ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए पैसे आप रख लीजिए। अरे आप लोगों ने इतनी मेहनत से इतने सारे पैसे जोड़े हैं,
और मैं कैसे एकदम से आप लोगों से ये पैसे ले सकती हूँ? आपको अपने गांव में अपने लिए घर बनाना है, आपको अपनी बच्ची का एडमिशन अच्छे स्कूल में कराना है, और तुम्हारी माँ ने इतने सारे पैसे तुम्हारी शादी के लिए जोड़े हैं ना। लोग बिना सोचे समझे इतने सारे पैसे मुझे दे रहे हैं। देखिए, आप लोगों ने मेरे बारे में इतना सोचा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आज के जमाने में भी ऐसे आप जैसे अच्छे दिल के लोग हैं। आप लोगों से तो मुझे हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं सच में ना ये पैसे लेके कुछ गलत नहीं करना चाहती आप लोगों के साथ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं ले पाऊंगी ये पैसे। अरे मैम साहब, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? और आप हमारे आगे हाथ जोड़ते हुए अच्छी थोड़ी ना लगती हैं। आपने भी तो हमेशा दुख परेशानी में हमारा साथ दिया है, हमेशा हमारे लिए खड़ी रही हैं। तो आज आप पर इतनी बड़ी मुसीबत आई है तो आपको क्या लगता है हम ये पैसे लेकर यहाँ से चले जाएंगे? कभी नहीं मैम साहब, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आपको ये पैसे लेने ही होंगे। मैम साहब, आप ऐसे मत करिए, पैसे रख लीजिए। और एक बात बताइए, आप जब आपके पास पैसे रहते थे तो ऐसे लुटा देते थे आप, जैसे कि आपके पास पैसों का भंडार हो। आप पैसे देने में संकोच नहीं करती थी, तो क्या हम इतने सारे पैसे नहीं दे सकते? आप रख लीजिए, हाथ जोड़कर विनती है। नहीं तो हमें ये लगेगा कि आप हमें परिवार का हिस्सा मानती ही नहीं थी, हमें अच्छा नहीं लगेगा। रख लीजिए आप। हाँ मेम साहब, राजू बिल्कुल ठीक बोल रहा है। हम सब आपकी मदद करना चाहते हैं, और आप भी तो कितनी अच्छी हो ना। आपको याद है जब मेरी माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तब आपने मुझे छुट्टी भी दे दी थी और मेरी मदद के लिए कुछ पैसे भी दिए थे। देखिए, अब आपका बुरा समय, हम आपका साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा। सच में मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आप जैसे लोग मेरे पास हो। ठीक है, मैं ये पैसे ले लेती हूँ, पर हाँ, जैसे आपके सांप का कारोबार दोबारा से ठीक हो जाएगा ना, मैं आप लोगों को सैलरी बढ़ाकर दूंगी। आप लोगों को परेशानी नहीं होने दूंगी। ये मेरा आप लोगों से वादा है। मैम साहब, हमें अच्छे से मालूम है कि आपके पास जैसे ही पैसे होंगे हमें लौटा देंगे। और इतना सारा पैसा हमें दे दिए हैं, सैलरी से फालतू तो पैसा आप हमें देती रहती है कि सुन राजू, तुझे काम है क्या पैसों का? नहीं मैम साहब, फिर भी दे देती है। ये पैसे दिए हैं तो सोचेंगे थोड़ी कि कब मैम साहब लौटाएंगे कब नहीं। नहीं, हम अपना देख लेंगे, फिक्र मत करिए। और मैम साहब, हम लोग कहीं भी नहीं जाने वाले हैं घर छोड़ के, हम यहीं पर काम करेंगे। हाँ मैम साहब, हम यहीं काम करेंगे और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अरे लेकिन मैं आप लोग की सैलरी नहीं दे पाऊंगी। हम पगार मांग भी नहीं रहे, हमारे पास थोड़े बहुत पैसे हैं, हम अपना खर्चा देख लेंगे, आप चिंता मत करिए। और हम यहीं पर काम करेंगे, क्यों? ठीक है, थैंक यू सो मच। जैसे आपके साहब का सब कुछ ठीक होगा ना, तो सबसे पहले आपकी सैलरी दूंगी मैं आप। ठीक है मैम। मैडम जी, हमें यहाँ नौकरी नहीं करनी। और ये लीजिए आपके पैसे, 10,000 जो हमने एडवांस लिए थे। 10,000 रुपए? और तुम लोग की नौकरी क्यों छोड़ रहे हो? देखिए मैडम जी, हमने कह दिया ना कि अब हम यहाँ काम नहीं कर सकते। आप अपने पैसे ले लीजिए। हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते, बस आप ये पैसे ले लीजिए। अच्छा, तुम लोग एक काम करना, 1 घंटे में जब मैं बुलाऊं तब मेरे ऑफिस में आना। यस मैम, आपने बुलाया? हाँ, बुलाया मैंने तुम्हें। ये लो 20,000 रुपए रमेश को दे देना, उसने एडवांस मांगे थे। ठीक है मैम। अच्छा एक बात बताओ, वो घनश्याम और उसकी वाइफ, उन्होंने भी एडवांस मांगे थे ना तुमसे? दे दिए थे तुमने? हाँ मैम, मैंने उनको दे दिए थे। कितना एडवांस मांगा था उन्होंने? मैम उन्होंने ना 20,000 मांगे थे, तो मैंने उनको 20,000 ही दे दिए थे। अच्छा, तो तुमने पूरा एडवांस दे दिया था उसे? हाँ मैम, मैंने उनको पूरा एडवांस दे दिया। अच्छा ठीक है, रुको। घनश्याम, आना जरा अंदर। मैम आपने इन लोगों को क्यों बुलाया, और भला इन लोगों की क्या जरूरत है? अरे तुम लोग जाओ यहाँ से, तुम दोनों को समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मैम यहाँ की मेरी बॉस है, वैसे मैं तुम्हारी बॉस हूँ, तो जैसे मैं बोलूंगी ना तुम दोनों को वैसा करना पड़ेगा, समझ आ गई? तो मैंने अभी कहा कि तुम दोनों जाओ, मतलब जाओ। चलो। अरे रुक जाइए, मैम साहब ने हमको यहाँ पे बुलाया तो जरूर कुछ काम से ही बुलाया होगा ना। 1 मिनट, तुम इन्हें डरा क्यों रही हो? हाँ, ऑफिस से निकालने की धमकी क्यों दे रही हो? मैम मैं इन दोनों को ना डरा नहीं रही हूँ, ये दोनों मेरी बात नहीं मान रहे। आपने अभी देखा ना, और मैं तो बस इन दोनों को यहाँ से जाने के लिए बोल रही हूँ, और मैं इन दोनों की बॉस हूँ ना, इन लोगों को मेरी बात माननी चाहिए।
वैसे मैम आपने इन लोगों को बुलाया क्यों यहाँ पे? और हमारे कैबिन में इन लोगों को बुला के हमारा कैबिन गंदा कर रही हैं आप। देखिए ना मैम कितने गंदे लग रहे हो दोनों, मतलब धूल मिट्टी लगी हुई है इनके ऊपर। एक मिनट, तुम कौन होती है डिसाइड करने वाली कि मेरे केबिन में कौन आएगा कौन नहीं? मैं यहाँ की बॉस हूँ ना, तो ये मुझे डिसाइड करने दो कि मुझे अपने केबिन में किसे बुलाना है और किसे नहीं। तुम मत लो इस चीज का जिम्मा। तुम बताओ तुम्हें कितने एडवांस मिले थे? मैम मैंने बताया तो आपको कि इन्होंने जितने मांगे थे मैंने इन दोनों को उतने दे दिए। और मैम आप इन लोगों से क्या पूछ रहे हो? ये लोग तो हमेशा झूठ ही बोलेंगे, और अभी भी देखो ना, अभी भी झूठ ही बोल रहे हैं। एक सेकेंड, आप लोग बताइए आप लोगों को कितने एडवांस मिले थे? वो मैम सब 10,000। मैम देखिए हम दोनों अकेले में बात करते हैं, आप ना इन दोनों को भेज दीजिए। और मैम इन लोगों के सामने अच्छा नहीं लगता ना, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, और ये गवारों के सामने ना हम कैबिन में बात करें अच्छा नहीं लगता। इनको हम भेज देते हैं, ठीक है मैम? अच्छा ठीक है, चलो इनसे नहीं पूछती। तुमने इनको पूरा एडवांस दिया था ना, पूरे 20,000 रुपये? मैम मैंने बताया ना आपको कि इन्होंने जितने मांगे थे मैंने दे दिए, और बार बार अगर आप इन लोगों से पूछोगे तो ये मेरी इज्जत नहीं करेंगे। तो मैम हम दोनों अकेले में बात करते हैं, इनको ना भेज दो आप। लेकिन इन्होंने तो मुझे बताया कि तुमने इन्हें सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये दिए। मैम मैंने ना इनको 10,000 इसलिए दिए थे क्योंकि इन्होंने ना कुछ पैसे उधार लिए थे, तो उसमें से काट के मैंने इनको जो इनके पैसे बचे थे वही दे दिए। उधार? तो ये तुमने ऑफिस के अंदर दिए हैं या फिर बाहर? नहीं मैम, वो पर्सनली लिया था इन लोगों ने मुझसे पैसे, है ना? आप लोगों ने तो मुझे बताया ही नहीं कि आप लोगों ने अपने मैनेजर से पैसे उधार लिए थे। नहीं मेम साहब, हमने कोई पैसे उधार नहीं लिए। हमने इनसे 20,000 रुपए एडवांस मांगे थे, उसमें से भी इन्होंने हमें 10,000 रुपए दिए। हाँ मैडम जी, हमारी बीवी बिल्कुल ठीक कह रही है, सिर्फ 10,000 रुपए ही मिले हैं हमें। मैम देखिए ये लोग झूठ बोल रहे हैं, और तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैम आपके सामने ना सीधे बनने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने इनको ना 10,000 ही दिए हैं। मैम को सच सच बताओ कि तुमने जो मुझसे उधार पैसे लिए थे ना, मैंने वही काट के तुम्हें पैसे दिए हैं। भला तुम दोनों झूठ क्यों बोलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैम इनकी बातों में ना विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके सामने ना ये लोग ना भोले बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखो झूठ मत बोलो, तुम दोनों को अपनी नौकरी प्यारी नहीं है क्या? एक सेकेंड, जब मैंने तुम्हें एडवांस पैसे दिए थे इन्हें देने के लिए, तब तो तुमने मुझे कुछ नहीं बताया था कि इन लोगों ने तुमसे उधार ले रखा है। तुम चाहती तो तब भी मुझे बता सकती थी ना। और तुम इसे उधार क्यों दोगी भला? क्योंकि तुमने तो मुझे खुद कहा ना अभी कि ये लोग इतने गंदे गंदे कपड़े पहने, इतने मैले हो रखे हैं, तुम तो चाहती भी नहीं कि केबिन के अंदर आए। तो पैसे उधार देना तो बहुत बड़ी बात है ना। तुम इन जैसे गरीब लोग, गवार लोगों को थोड़ी उधार देना चाहोगी। तुमने अगर इन्हें उधार दिया तो तुमने तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है, और तुम जैसे समझदार इंसान ऐसी बेवकूफ़ी तो नहीं करना चाहेगा ना। तब मुझे सच सच बताओ आखिर बात क्या है? मैम ये मेरे सामने ना रो रहे थे, दोनों गिड़गिड़ा रहे थे, इसलिए ना मैंने इनको उधार पैसे दे दिए। मुझे क्या पता था ये दोनों आपके सामने आके ऐसे ड्रामा करेंगे और झूठ झूठ बोलेंगे। देखिए मेम साहब, ये हमारी कितनी देर से बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रही है। माना कि हम गरीब हैं, लेकिन मेहनत का कमाते हैं, किसी से फालतू पैसे नहीं मांगते हैं। और मेम साहब हम इतने सालों से इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आज तक किसी से 1 रुपया उधार नहीं मांगा हमने। हम इनसे क्यों मांगेंगे? आपसे भी तो नहीं मांगा हमने कभी। देखिए ना मैम, आपके सामने कैसे आंखें दिखा रही हैं, डरा रही है, धमका रही है। इसी तरह ये सारे वर्कर से काम करवाती है। आप भी देखिए, आपके सामने भी नहीं मान रही है। आप बोलिए ना जी। हाँ मैडम जी, हमारी बीवी ना बिल्कुल ठीक कह रही है। ये मैडम से हमने कोई भी पैसे नहीं लिए हैं। अगर हमें पैसों की ज़रूरत होती तो हम आपसे मांगते ना, आप हमारी मालकिन है। हमने इनसे कोई भी पैसे उधार नहीं लिए, सिर्फ एडवांस मांगे थे, और वो भी मैडम जी इन्होंने हमें पूरे नहीं दिए, सिर्फ आधे पैसे दिए, 10,000 रुपये। और मेम साहब अब से हम इस कंपनी में काम नहीं कर पाएंगे, हम ढूंढ लेंगे कहीं और काम। अरे तुम लोग यहाँ से नौकरी क्यों छोड़ोगे? नौकरी तो आप लोग की मैनेजर छोड़ेगी ना, रूपा। मैम ये आप क्या बोल रही हैं? मैं नौकरी क्यों छोड़ूंगी? और आप इन लोगों की बातों पे यकीन कर रहे हैं? अरे मैं यहाँ की मैनेजर हूँ, मैं अपनी कंपनी के बारे में सोचूंगी ना। आप मुझे क्यों निकाल रही हैं? और मैम अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं अपने घर वालों को क्या बोलूँगी? अरे अपने घर वालों को बताना ना, जहाँ मैं नौकरी करती हूँ, जहाँ मैं मैनेजर हूँ, वहाँ पे मैंने चोरी की है, कुछ गरीब लोगों के हक मारे हैं, फिर उस कंपनी के बॉस ने आपको चोरी के इल्ज़ाम में नौकरी से निकाल दिया है। अब आप घर पे बैठे हुए हो, सच्चाई बताने में क्या डर? मैम ठीक है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैंने बस 10,000 ही लिए थे, और मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती होगी, लेकिन मुझे नौकरी से मत निकालिए। और मैं ना इनको 10,000 रुपये लौटा दूंगी,
प्लीज़ मैम, आप ना मुझे नौकरी से मत निकालिए। ये नौकरी ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। चोरी करते हुए तो शर्म नहीं आती है, ऊपर से बोल रही हो सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये। देखो हमारी कंपनी के ना कुछ रूल्स हैं और हमारी कंपनी में ऐसे चोरी और धोखेबाजी ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और तुम जैसे सीनियर एम्प्लॉय अगर ये सब गिरी हुई हरकत करेंगे तो हम भरोसा किस पे करेंगे। वैसे एक बात बताओ, जब तुमने ये कंपनी ज्वाइन की थी तो तुम्हारी सैलरी कितनी थी? 40,000। और अब कितनी है तुम्हारी सैलरी? 60,000। एक बात बताओ, 60,000 सैलरी मिलने के बावजूद तुम उन बेचारों का हक मार रही हो। उनके 20,000 रुपये एडवांस जो उनको देने चाहिए थे उसमें से भी 10,000 तुमने रख लिए। तुम जानती हो वो 20,000 रुपये एडवांस मांग क्यों रहे थे? उन्हें अपने बेटे का इलाज कराना था, हॉस्पिटल में जमा करने थे वो पैसे, उनका बच्चा बीमार है, इतनी मजबूरी थी उनकी। लेकिन तुम कहाँ समझोगी वो मजबूरी? तुम्हें तो लगता है कि वो नाटक करते हैं, अपनी गरीबी का फ़ायदा उठाते हैं, हम जैसे अमीर लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ इमोशनल ड्रामा करते हैं। पर ऐसा नहीं है, वो सच्चे इंसान है। और तुम अमीर होने के बाद भी ना बिल्कुल झूठी हो, एक नंबर की झूठी। और तुम पे ना बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा, जब भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, चाहे तुम्हारे घर में कोई परेशानी हुई हो, चाहे तुम्हें एडवांस चाहिए हो, मैंने हमेशा तुम्हें दिया है। कभी मैंने मना किया? नहीं ना। लेकिन जब तुम मैनेजर बनी हो तो तुम्हें भी तो अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना पड़ेगा ना। जो लोग तुम्हारे लिए काम करते हैं उन लोगों की जिम्मेदारी किसकी है? तुम्हारी। अगर उन लोगों को पैसे की जरूरत पड़ी है तो कौन देगा? तुम। लेकिन तुम तो बिल्कुल उल्टा काम कर रही हो। जो पैसे तुम्हें उन्हें देने चाहिए वो तो तुम अपनी जेब में रख रही हो। क्यों भाई, इतना लालच क्यों? तुम हमारी कंपनी में पिछले 4 साल से काम कर रही हो और तुम्हें 2 प्रमोशन भी मिले हैं। तुम्हारी कभी भी किसी ने सैलरी नहीं कट की, चाहे तुमने छुट्टी की हो, ऑप्शनल लीव में भी छुट्टी की हो, फिर भी तुम्हारी सैलरी का ध्यान रखा गया, तुम्हारा ध्यान रखा गया। उसके बावजूद तुम जब बॉस बनी हो तो तुम अपने एम्प्लॉयज का ध्यान नहीं रख रही हो। क्यों? गलती मेरी है कि मैंने तुम पे भरोसा दिखाया। तुम मेरे भरोसे के बिल्कुल भी लायक नहीं, इवन तुम इस डेजिग्नेशन के भी लायक नहीं। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। उससे पहले जो मैंने पैसे दिए थे ना तुम्हें, वो पैसे मुझे दो। और ये लो, इसमें तुम्हारे लिए सरप्राइज है, खोल के देखो इसे। मैम टर्मिनेशन? मैम देखिए, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मुझे इस नौकरी से मत निकालिए। मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे और मैं ये लोगों से भी माफ़ी मांगती हूँ। देखिए मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, आगे से मैं ऐसे कभी नहीं करूँगी, प्रॉमिस मैम। तुमने कोई छोटा काम नहीं किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है। और तुम जैसे चोरों को अगर मैं अपनी कंपनी में रखूंगी, वो भी इतनी अच्छी डेजिग्नेशन पे, तो भाई मैं तो अपनी कंपनी को रोड पे ले आऊंगी। करोड़ों की डील होती है हमारी कंपनी में, और तुम जैसे सीनियर एम्प्लॉय ऐसी घटिया हरकत करेंगे ना तो हमारी कंपनी को ना डुबा के रख देंगे। तुम पे मैं और भरोसा नहीं कर सकती कि 20,000 रुपये भी जो मैंने तुम्हें दिए थे रमेश को देने के लिए, शायद तुम उसको देती ही नहीं, अपनी जेब में रख लेती। लालची हो ना तुम एक नंबर की। देखो ये दोबारा रिस्क मैं नहीं लेना चाहती। इन फ्यूचर तुम्हें फिर से लालच आ जाए, तुम्हारी नीयत खराब हो जाए, और जो हमारे करोड़ों लाखों रुपए आते हैं क्लाइंट्स की तरफ से, वो तुम अपने पास रख लो और मुझे बताओ भी ना। मैं अपनी कंपनी को लेकर किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि मैंने ये कंपनी बहुत ही मेहनत से खड़ी की है। और रही बात तुम्हें माफ़ करने की, तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली। तुम अपने पेरेंट्स को लेकर आना। ज़रा मैं तुम्हारे घर वालों से बात करूँ कि जिस पैसे को लेकर ये आपकी बेटी इलाज करवाती है ना, आपके घर की खुशियाँ देखती है, जिम्मेदारी उठाती है, वो एक्चुअली पैसे इसके हैं ही नहीं। वो पैसे कुछ लोगों के हक के पैसे हैं। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना उनकी बेटी कैसा होनहार काम कर रही है, तभी तुम्हें माफ़ी मिलेगी। मैम देखिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। लास्ट मौका दे दीजिए मुझे प्लीज़। कोई लास्ट मौका नहीं मिलेगा तुम्हें। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है और मैं तुम्हारे पे दोबारा ट्रस्ट नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। तुम प्लीज़ यहाँ से जाओ और दोबारा ना प्लीज़ अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम्हें कभी भी अपनी गलती का एहसास होगा। देखो तुम शांति से यहाँ से चले जाओ, वरना मैं धक्के मार के भी तुम्हें यहाँ से निकलवा सकती हूँ, फिर तुम्हारी इंसल्ट होगी। जाओ। अच्छा आप लोग मुझे बताइए, आपके बच्चे की तबीयत ठीक है या नहीं? नहीं मैम साहब, हमारे बच्चे की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डॉक्टर ने पूरे 20,000 रुपए मांगे हैं, बोल रहे जब तक पैसे जमा नहीं करोगे ना हम इलाज नहीं करेंगे। अब हम कहाँ से लेके आए 20,000 रुपए? एडवांस मांगे तो उसमें भी 10 मिले हैं। ये लो, ये 20,000 पकड़ो और अपने बच्चे का इलाज करवाओ। लेकिन मैम साहब। अरे आप लोग इतना सोच क्या रहे हो? अभी बच्चे का इलाज कराना ज्यादा जरूरी है ना। ये पकड़ो।
शुक्रिया मेम साहब। वैसे हमारी गलती है, हम आपको ही गलत समझ बैठे। हमें पता ही नहीं लगा कि ये सारी गलती उन मेम साहब की थी। हमें लगा था कि आप ही मदद नहीं करना चाहती हैं। हमें नहीं पता था कि आप सच में पैसे दे रही हैं। हाँ मैडम जी, उन मैडम से हमने बोला भी था कि हमें बहुत ज़रूरत है पैसों की, लेकिन उन्होंने बोला कि इतने ही पैसे मिलेंगे, रखना है तो रखो, नहीं तो ये भी छोड़ दो। इसलिए हमने मजबूरी में ले लिए थे ये पैसे। मैं भी यही सोच रही थी कि आज अचानक से आपने नौकरी छोड़ने का क्यों कहा, क्योंकि आप तो हमारी कंपनी में इतने टाइम से काम कर रहे हो, कभी किसी चीज के लिए कोई कंप्लेन नहीं की, आज अचानक से ऐसा डिसीजन क्यों? आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब। हमारे पास तो छोटा सा दिमाग है, हम वही चला पाते हैं। हम गरीब जो हैं, हमें नहीं पता था कि आपका इतना बड़ा दिल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन पैसों से मेरे बच्चे का इलाज हो जाएगा। अच्छा वैसे अब तुम रखती होगी ना अपने बेटे का ध्यान, तो एक काम करो, तुम ना 10 दिन की छुट्टी ले लो और अपने बच्चे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करो। वैसे भी अभी बीमार है वो, उसकी माँ का उसके पास रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बच्चा जल्दी रिकवर भी होगा और तुम्हें टेंशन भी नहीं होगी। यहाँ काम करोगी तो परेशान रहोगी, उसकी चिंता सताएगी तुम्हें, और बाकी तुम्हारा पति यहाँ पे काम कर लेगा। मेम साहब आपका शुक्रिया हम किस तरीके से करें, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे मेम साहब आपने तो हमारी सारी समस्या ही हल कर दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एहसान हम आपका कभी नहीं भूल पाएंगे। अब जल्दी से हम अस्पताल जाते हैं, ये पैसे जमा करवाते हैं, हमारे बच्चे का इलाज हो जाएगा। ठीक है जाओ। जी मैम साहब, अब हम चलते हैं। मैडम हटिए, हटिए। अरे ये क्या बदतमीजी है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैबिन में आके मुझसे बदतमीजी करने की? और तू मेरी चेयर पे कैसे बैठा है? उठ यहाँ से अभी के अभी। चुप रहिए, दिमाग खराब कर रही हैं आप। हम कुछ काम कर रहे हैं ना, काम करने दीजिए, उसके बाद खुद उठ जाएंगे। तू जानता नहीं है कि कौन हूँ मैं? इस कंपनी में मैनेजर हूँ और तू मैनेजर से बदतमीजी कर रहा है। 2 मिनट लगेंगे मुझे तुझे इस कंपनी से बाहर निकालने में। और मेरे लैपटॉप के साथ क्या कर रहा है? क्या गड़बड़ कर रहा है? हट यहाँ से। हम अपना काम कर रहे हैं और हमको काम करने दीजिए। बीच में मत बोलिए, काम कर लूंगा उसके बाद उठ जाऊंगा। भगवान, सिक्योरिटी गार्ड की हायरिंग किसने की? आज ही क्या बॉस से बात करूंगी और तुझे नौकरी से निकलवाऊंगी। देख मेरे लैपटॉप में कुछ भी गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मुझे आज प्रोजेक्ट कंप्लीट करके सर को देना है। प्लीज उठ जा यहाँ से। मैं तुझसे कोई बहस नहीं करना चाहती। जो भी बात है बाद में बैठ के कर लेंगे। क्यों बोल रही है? बीच में क्यों बोल रही है? नौकरी पर लगा हो ना, अपनी मर्जी से लगा था। आप बीच में मत बोलिए। 2 मिनट प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है, शांत हो जाइए। काम करने दीजिए, काम कर लूंगा, उसके बाद खुद उठ जाऊंगा। बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, ठीक है? अब मत बोलिएगा। मेरे कैबिन में आके मेरे लैपटॉप में तू ऐसा कौन सा जरूरी काम कर रहा है जो मुझे नहीं पता? देख मैं बोल रही हूँ, चुपचाप से उठ जा यहाँ से। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। चाहता है ना कि अगर नौकरी से ना निकालू तुझे, तो अभी के अभी मेरे कैबिन से बाहर निकल जा, वरना आज शाम को तेरी कंप्लेंट कर दूंगी। तुझे सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? सब सुनाई दे रहा है पर उठूंगा नहीं। भगवान, इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? तू पागल वागल हो गया है क्या? आपको जो समझना है समझते रहिए। जब तक अपना काम ना कर लूं तब तक उठूंगा नहीं। मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो मुझे आज शाम को सर को क्लियर करके देना है। अगर वो मैंने सर को नहीं दिया तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी चेयर से। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मत बोल। 2 मिनट, उसके बाद आपको जो बोलना है आप बोलते रहिएगा, बड़बड़ाते रहिएगा, हम खुद उठ जाएंगे। तो 2 मिनट तो शांत रहने दीजिए। हम जानते हैं कि मैनेजर का कुर्सी है, हम बैठे हैं तो कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे ना। अरे अगर तू इतना ही पढ़ा लिखा है तो यहाँ इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम क्यों कर रहा है? किसी अच्छी कंपनी में जाना, अच्छी ठीक पोस्ट पे काम कर। अगर तुझे चेयर पे बैठ के लैपटॉप चलाने का इतना ही ज्यादा शौक है ना, तो किसी और कंपनी में जाके काम कर। मेरा काम खराब मत कर। मैडम आप कितना बड़बड़ाती है, बक 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 बस करे जा रही है। आपका लैपटॉप खराब हो जाएगा ना, हम खुद अपनी सैलरी में से पैसे कटवा कटवा कर सारा पैसा चुका देंगे। पर शांत हो जाइए आप क्या करिए, दिमाग खराब करिए मेरा। मैं कुछ काम कर रहा हूँ ना, काम में मन नहीं लग रहा है आपकी वजह से। सैलरी में से कटवाएगा पैसे? तेरी सैलरी है ही कितनी? 10,000 रुपए कमाता है तू महीने के, और ये लैपटॉप ये 80,000 रुपए का है। 8 महीने भी काम करेगा ना इस कंपनी में, तब भी तू उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। चल उठ, बहुत देर होगी तुझे। पूरे 1 साल का रख लीजिएगा, पर शांत आने। डन, हो गया मेरा काम। आपको आकर यहाँ पर बैठना है ना, बैठ जाए। आइए। पता नहीं क्या कर रहा था तू मेरे लैपटॉप में। और ये जो तूने मेरे कैबिन में घुस के बदतमीजी की है ना मेरे साथ,
इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। ये मत सोची कि भूल जाऊंगी, नौकरी से तो मैं तुझे निकलवाऊंगी। पहले मैं चेक कर लूं कि तूने किया क्या है मेरे लैपटॉप में। अमृता, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ? मॉर्निंग सर। सर बस उसी पे काम कर रही हूँ, अब थोड़ी बहुत देर में कंप्लीट कर दूंगी। 4 दिन से सुन रहा हूँ, काम कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। कब कंप्लीट करोगी तुम इस प्रोजेक्ट को? क्लाइंट आके बाहर बैठा हुआ है, उनको क्या जवाब दूं मैं? 4 दिन पहले प्रोजेक्ट सबमिट करना था, 4 दिन एक्स्ट्रा हो गए, अब तो तुमसे प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। सर मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता। सर ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ना सर, ये मेरे कैबिन में अचानक से आ गया और बदतमीजी करने लगा मेरे साथ। इनफैक्ट सर ये मेरे पता नहीं लैपटॉप में क्या कर रहा था, कम से कम इसे मेरा आधा घंटा खराब कर दिया सर। सर इसकी वजह से मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, वरना अब तक मैं खत्म कर देती सर। मुझे वो सब नहीं सुनना, तुम्हारे बहाने सुनने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे, समझी तुम? अगर काम हो रहा है तो करो, वरना निकलो यहाँ ऑफिस से। सर ऐसा मत बोलिए सर, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं कंप्लीट कर देती हूँ। 5 मिनट दे रहा हूँ तुम्हें। 5 मिनट में प्रोजेक्ट कंप्लीट करके मुझे मीटिंग रूम में मिलो, वरना भूल जाना इस नौकरी को, समझी? सर रुके, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, आप लेकर जाइए। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये मैनेजर है, प्रोजेक्ट इसको कंप्लीट करना था, ये कह रही प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तुम कह रहे हो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। और तुम्हारा जो काम है वो जाके करो, समझे तुम? यहाँ ऑफिस में आके दूसरों को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। अबे सिक्योरिटी गार्ड, ये तो तूने पहले मेरा दिमाग खराब किया, अब सर का भी दिमाग खराब करना चाहता है। सर ये ना पूरी मुसीबतों की जड़ है। सर इसको नौकरी से निकाल दीजिए प्लीज, और 5 मिनट का टाइम दीजिए, मैं बस प्रोजेक्ट कंप्लीट करके लेके आती हूँ आपके पास। सर हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना सर? आप एक काम करिए, चेक कर लीजिए। वाह अमृता, ये प्रोजेक्ट तो तुमने काफी अच्छा बनाया। फिर तुम झूठ क्यों बोल रही थी कि प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है? खामोखा मैंने तुम्हें इतना सुना दिया यार, सॉरी। हाँ सर मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया, मैं बस काम करने स्टार्ट ही किया था, मुझसे हो ही नहीं रहा था सर। मैं क्या करूं, बहुत ज्यादा टफ है ये प्रोजेक्ट, लेकिन ये कंप्लीट कैसे हुआ मैं नहीं जानती। तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? मैंने सर, मैंने कंप्लीट किया है। लेकिन राहुल, ये प्रोजेक्ट तो काफी टफ था। अमृता पिछले 4 दिनों से लगी हुई है, इससे कंप्लीट नहीं हो पाया, और तुमने कुछ मिनटों में कंप्लीट कर दिया। लेकिन कैसे? तुम तो एक मामूली से गार्ड हो, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? मैं आपका सारा कंफ्यूजन दूर करता हूँ सर। मैं किसान परिवार से हूँ। मेरे बाबूजी ने खेत बेचकर मुझे पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया था और अच्छी कंपनी में जॉब भी कर रहा था। पर अचानक उस कंपनी में बहुत सारे वर्कर को निकाला गया, जिसमें से मैं भी एक था। कंपनी को लॉस हो रहा था इसकी वजह से। ये नहीं है कि मैं अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था सर, किस्मत इतनी बुरी कि उसके बाद मुझे काम ही नहीं मिला और बाबूजी की तबीयत ख़राब हो गई। अब काम ढूंढता या फिर बाबूजी के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा करता, समझ में नहीं आया। कोई नौकरी करनी ही थी, आपकी कंपनी में गार्ड की वैकेंसी चल रही थी, ज्वाइन कर लिया ताकि 2 वक्त की रोटी घर में नसीब हो पाए और बाबूजी की दवाइयाँ आ सके। इसलिए सर 3 महीने से आपकी कंपनी में गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ, पर किसी को बताया नहीं क्योंकि सब मजाक उड़ाते। पर मुझे तो नॉलेज थी सर। आप परेशान दिख रहे थे, मुझे लगा कि मेरी ही कंपनी में सर अगर परेशान है और मेरे पास वो टैलेंट है, मुझे जानकारी है, तो क्यों ना सर की मदद किया जाए। बस इसलिए मैंने साहिबा बहुत परेशान थी और काम कर रही थी, मैंने इनको उठाया और इनको बिना बताए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। सर इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, बस एक छोटा सा एरर था जो शायद मैंने साहिबा ध्यान नहीं दे रही थी। बस उसे मैं सबमिट कर दिया, सब कुछ ठीक हो गया। अब आप निश्चिंत रहिए और ले जाइए, मीटिंग कर लीजिए। हाँ यार राहुल, तुम तो काफी टैलेंटेड हो। कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आज ये प्रोजेक्ट का काम नहीं होता और ये प्रोजेक्ट तुम ठीक नहीं करते तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि तुम इतने टैलेंटेड हो। खैर वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। समझा नहीं सर। वो क्या है ना, हमारी कंपनी में वर्कलोड बहुत ज्यादा है और जो हमारा पुराना इंजीनियर था उसने रिजाइन कर दिया, तो काफी ज्यादा वर्कलोड होने के कारण हम प्रोजेक्ट जल्दी जल्दी सबमिट नहीं कर पा रहे। तो अगर तुम चाहो तो हमारी कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन कर सकते हो, और तुम्हारी इस कंपनी में आने से मेरा भी काफी फायदा हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा तुमने कुछ मिनटों में ही ये प्रोजेक्ट इतनी आसानी से कंप्लीट कर दिया, जिस प्रोजेक्ट को करने में अमृता की हालत खराब हो गई थी। तो अगर तुम चाहो तो हमारी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो। सर मेरे लिए तो खुशी की बात है, सच में आप मुझे नौकरी पर रखेंगे सर? हाँ हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ।
बाकी की चीजें अमृता तुम्हें समझा देंगे। वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जगह खाली है वो पोस्ट इनको दे दो। आप एक काम करना, आप कल अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाना और अमृता ना आपकी ज्वाइनिंग करवा देगी। और तुम सीखो कुछ इनसे। अगर आज ये नहीं होता ना तो हमारा इतना इंपॉर्टेंट क्लाइंट हमारे हाथ से चला जाता। और अगर ये डील नहीं होती ना तो तुम्हें पता है ना हमारी कंपनी का कितना बड़ा नुकसान हो जाता। और आगे से ना ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, समझी तुम? सॉरी सर, मैं आगे से इस चीज़ का ध्यान रखूंगी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। और 5 मिनट में मुझे मेरे कैबिन में मिल लो। जी सर, मैं आती हूँ। राहुल, आई एम रियली सॉरी, तुम इतने टैलेंटेड हो मुझे पता ही नहीं था। और जाने अनजाने में मैंने कितनी बदतमीजी की, इवन तुम तो मेरी हेल्प ही कर रहे थे। बाकी कोई बात नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें सारा काम समझा देती हूँ, तुम बस कल सुबह अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाना कंपनी में।